JS 2172 किसान भाइयों जय बलराम। ये है अपनी वैरायटी JS 2172 JNKV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की वैरायटी, जो कि 2021-22 में रिलीज़ हुई थी। लगभग 3-4 साल हो गए इस वैरायटी को। मतलब यदि अपन रिलीजिंग डेट की बात करें तो 21 से 22, 23, 24, 25 4 साल इसको हो गए हैं। वैरायटी जो कि ईयर ऑफ द वैरायटी थी पिछले साल, मतलब इस वैरायटी में कोई भी येलो मोजेक YM भी नहीं आया है पिछले साल। और हमने लगभग आधी एकड़ में लगाया था, लगभग एक एकड़ जगह में ब्रीडर बीज, और उसी से फाउंडेशन F1 तैयार करके और लगा दिया है 2 एकड़ जगह में। अवस्था की बात करें तो इसको क्लियर आज हो गई है 20 जुलाई, और 20-21 जून की इसकी बोनी थी, तो पूरा 1 महीना हो गया है। 30 दिन की अवस्था पर खेत से लाइव आकर हम इसके शेड्यूल वगैरह क्लियर करते हैं। सबसे पहले खेत की यदि हम बात करें तो मूंग का जो खेत था उसमें पिलाऊ चलवाया गया, और पिलाऊ चलवाने के बाद इसमें अपने 2 बार रोडर वगैरह चला के खेत को क्लियर किया, और हल्का पानी गिरने के बाद ही ज़्यादा बारिश का इंतजार ना करते हुए 20-21 जून में इसकी बोनी कर दी गई। मतलब लगभग 1 इंच वर्षा हुई थी और हमने बोनी कर दी थी। यदि हम लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो इसमें 9 इंच है, लेकिन सोयाबीन के मामले में कम से कम 12 इंच होना चाहिए। 9 इंच इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सीड ड्रिल थी वो DSR धान लगा रहे थे, उस वजह से उसी धान वाली सीड ड्रिल से ही इसको बो दिया है। मतलब सेटिंग इसकी बना नहीं पाए थे, मौसम एकदम बन गया था। दूसरी चीज़, यदि आपको खेत में कोई भी पीला पौधा इस तरीके का दिखता है तो सबसे पहले तो उसको आपको हटाना चाहिए। या तो हो सकता है ये दूसरी वैरायटी है, या फिर YMB का जो भी वायरस वाले पौधे हैं इनको इस तरह से निकाल कर मेड़ के साइड खेत में दबाकर रख देना चाहिए और मिट्टी डाल देना चाहिए, जिससे कि यह रोग क्या है वाइट फ्लाई के कारण दूसरे पौधों पर ना जाए। आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये जगह बनी है अनुसंधान के प्रदर्शन प्लांट की जगह। तो ये जो जगह है यहाँ पर हमने लगाई है पूसा अनुसंधान नई दिल्ली की जो अरहर है, पूसा 16 कैटेगरी में पूसा 2017-1। तो ये देखिए इस तरीके की ये अरहर हो गई है, और इसमें क्या ज़्यादा बारिश होने के कारण एक बार इसमें पूरी तरह से इसके पत्ते सब जो झरझरा रहता है उसने खा लिए थे। लेकिन अब ये पिछले 1 हफ्ते से मौसम खुला है तो उस वजह से फिर से अपने पिकअप ले लिया है। जब हमने इस पर पहला स्प्रे किया था तो 25 दिन की, वैसे तो 20 दिन की अवस्था पर खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाता है 18 से 20 दिन पर, लेकिन क्या है बारिश की वजह से उसका कोई शेड्यूल नहीं बन पाया, और प्लाऊ वाला खेत था तो उस वजह से इसमें ज़्यादा कुछ खरपतवार आया भी नहीं। तो इसी वजह से हमने 25 दिन की अवस्था पर पहला स्प्रे जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें हमने NPK 19-19 के साथ सिंजेंटा का जो लैम्डा साइक्लोथ्रिन जो LE का आता है 100 ml प्रति एकड़, और 19-19 वही लगभग 1 किलो प्रति एकड़, उसके साथ हमने मिला दिया था क्लोरोरेंटोनिलीपोल टेक्निकल जो आता है FMC कोराजिन का, जो कि IISR इंदौर द्वारा रिकमेंड भी किया जाता है कि क्लोरोरेंटोनिलीपोल शुरुआत में आपको थ्रिप्स और इमीडा क्लोपिट भी इसमें मिला सकते हैं। तो हमने इमीडा की जगह हमने इसमें 50 ml क्लोरो मिला दिया था। ये 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर पहला स्प्रे इसमें किया गया। पहला स्प्रे करने के बाद अब इसके लगभग 1 हफ्ता हो गया, पहला स्प्रे किया था तो 5-6 दिन हो गए हैं। तो बढ़िया ग्रोथ ले ली है, आप देख ही सकते हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ आपको दिख रही है। ये है वैरायटी JS 2172। तो जितने भी पौधे हमको येलो वाले दिखते हैं, क्या रहता है कभी कभी अनुसंधान से भी कुछ बीज की मिक्सिंग आ जाती है। जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टेज में आएगा, तो फ्लावरिंग स्टेज की यदि हम बात करें तो 35 से 40 दिन के बीच में आपको अच्छे खासे फ्लावरिंग इसमें दिखेगी। सोयाबीन के मामले में
30 दिन के बाद यदि अर्ली वैरायटी है तो 30 दिन के बाद फ्लावर दिखने लगते हैं। चूँकि 2172 है, लगभग 100 दिन पूरा लेती है, इसलिए इसमें फ्लावरिंग जो है आपको 35 दिन के आसपास दिखना स्टार्ट हो जाएगी और 40 दिन तक तो बहुत सारा फ्लावर दिखेगा। तो उस समय आपके पास यह है, इसको थोड़ा सा इसकी रॉगिंग करने का एक सिस्टम बन जाता है जब वो है पौधा फ्लावरिंग पर रहता है, क्योंकि 2172 में है सफ़ेद कलर के फूल। तो दूसरा कोई पौधा यदि होता है लाल कलर का कोई भी, तो उसको अपन रॉगिंग करके हाथ से उसकी निराई करवा सकते हैं, जिससे कि बीज क्या है उसका फाउंडेशन और उसकी उपयोगिता और उसकी क्वालिटी वगैरह बनी रहे। तो F1 से अब ये F2 पर जाएगा। तो ऐसे ही लाइव अपडेट हम खेत में लाइव आकर देते रहते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को एक्चुअल चीज़ समझ में आए। अब हम बात करें, यदि कोई किसान भाई यदि स्प्रे शेड्यूल करना चाहता है तो सीधा आपको, यदि आपकी 20-25 दिन की अवस्था हो गई है, खरपतवार नाशक आपका डल जाना चाहिए, इमेजा थाइपर वगैरह जो परस्यूट BASF का आता है वह डाल सकते हैं। उसके बाद आपको तुरंत NPK 19-19 1 किलो प्रति एकड़ और उसके साथ आप FMC कोराजन डालें और इमिडाक्लोप्रिड डाल दें, या फिर आप FMC कोराजन के साथ अलीका मिलाएं, जो कि वाइट फ्लाई और थ्रिप्स पर अच्छा काम करती है। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, खर्चा को मैनेज करना है आपको। आपका ये 200 रुपये का आएगा 1 किलो NPK 19-19 और क्लोरोएंटोनिलिपोल जो UPL का सेंजी आता है, तो वह भी आपको लगभग 150 ml 2 एकड़ में डाल दें, तो वह 300 का वो आएगा। 3 और 2 5 हो गए, 500, और एक और टेक्निकल आप अलीका मिलाएंगे तो वो आपको 200 का पड़ेगा। तो 700 रुपये के लगभग आपका पहले स्प्रे का खर्चा बैठेगा। उसके बाद हम जब यह फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा 40 दिन के आसपास, तब हम क्या करेंगे, NPK 05234 के साथ गोदरेज डबल या फिर कोई भी मतलब फ्लावरिंग के लिए अमीनो एसिड में अपन ले सकते हैं, अपना टाटा बहार ले सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब जो फ्लावरिंग के लिए करता था 05234 के साथ। और उसके साथ ही अपन जैसे ही फ्लावरिंग पर जाएगा तो फिर क्लोरो वगैरह नहीं डाल सकते, तो इसलिए अपन फिर से क्लोरोएंटोनिलिपोल या फिर अपना वो जो रिकमेंड करते हैं IISR इंदौर के द्वारा, और अलीका हमेशा हर स्प्रे में चलाना है। तो सोयाबीन में आपको कम से कम 3 स्प्रे का शेड्यूल करना पड़ेगा, तभी आपका जो है उत्पादन भी अच्छा आएगा और फसल आपकी जो है स्वस्थ रहेगी। तो जुड़े रहें, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।